गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को औसत निकालने का एक ज़बरदस्त एवं नया तरीका बताएंगे। अगर आपको औसत निकालना आता है फिर भी इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि यहाँ से कुछ आप अलग सीखोगे। बिना किसी फार्मूले का प्रयोग किए बस छोटा सा जोड़ घटाव करके आप अपना उत्तर निकाल सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड में आप अपना उत्तर निकाल ले जाओगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहले क्वेश्चन में कहा है 54, 60, 53, 39, 51, 45 और 55 का औसत क्या होगा। इसका औसत निकालना है तो सबसे आसान तरीका क्या है जो मैं बताने जा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनना, है ना। यहाँ पर देखिए ये जो सभी संख्याएं हैं ये किस संख्या के इर्द गिर्द हैं, है ना। तो आप देखोगे कि ये 54 है, ये 60 है, ये 53 है, 39 है, 51, 45, 55। तो हमने एक अनुमान लगा लिया कि ये 50 के करीब में है सभी संख्याएं, है ना। ओवरऑल 50 के करीब में है। अब इसी 50 से तुलना कर दीजिए। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो ये 4। 50 से ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है तो प्लस 10। 50 से ये 3 ज़्यादा है तो प्लस 3 कर लिया। 50 से ये ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है। कितना कम है, 50 से ये कितना कम है, 11 कम है तो माइनस 11 कर दिया। 50 से ये 1 ज़्यादा है तो प्लस 1 कर दिया। 50 से ये कितना कम है तो देखेंगे 5 कम है। और 50 से ये कितना ज़्यादा है तो देखोगे 5 ज़्यादा है यानी प्लस 5 कर दिया, है ना। अब इनको बैलेंस कर लेते हैं, है ना। इनका जो औसत है हमने निकटतम में क्या ले लिया, 50 ले लिया। अब इनको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, -5 +5 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखना +10 ये +1 दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 11। प्लस का 11 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 11 है तो ये और ये तीनों मिलकर कट जाएंगे। बचा क्या, +4 +3, +4 +3 जोड़ लेंगे, दोनों प्लस में है, 4 3 7, कितना 7। अब देखते हैं कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं तो 7 से भाग दे देंगे, है ना। 7 से भाग दे देंगे, यही हमारा औसत आ गया। 7 में 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 50 और ये 1 51। यही आपका करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया है 112, 122, 132, 118, 126, 128 का औसत क्या होगा। तो इसमें भी आप इसको ध्यान से देखिए तो ये किसके करीब है, ये सभी संख्याएं किस संख्या के आगे पीछे हैं। तो आपको एक आंकड़ा मिलेगा कि ये सभी संख्याएं 120 के इर्द गिर्द की हैं, है ना। देखो 120 के इर्द गिर्द की है, ये इतना अनुमान आपको लग जाएगा, है ना। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 128 है। सबसे छोटी कौन है, 112 है। इन्हीं दोनों के बीच में कोई संख्या है ना। तो वो आपने मान लिया 120 है। अब देखिए 120 से ये वाला कितना कम है, 8 कम है। 120 से ये वाला कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 120 से ये वाला कितना ज्यादा है तो +12 है। 120 से ये वाला 2 कम है। 120 से ये वाला 6 ज्यादा है। 120 से ये 8 ज्यादा है। बस इनको बैलेंस कर दीजिए, है ना। +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर +2 और ये -2 ये कैंसिल हो जाएगा। ये 12 प्लस का और ये 6 प्लस का, 12 और 6 यही ज़्यादा हो रहा है, 12 6 18 ज़्यादा हो गया, है ना। तो 18 जो ज़्यादा हो रहा है वो कितने लोगों में बटेगा, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं तो 6 लोगों में बटेगा, है ना। तो देखिए 6 3 18 यानी 120 में 3 जोड़ देंगे, 123 तुम्हारा क्या है, करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर मैं करने का प्रयास करता हूं और करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया है
89, 76, 85, यक्स 70, 81 का औसत यदि 80 है तो यक्स का मान बताओ। इस वाले क्वेश्चन में औसत बता दिया है, कितना है, 80 है ना। 80 औसत बता दिया है, तो बस हमको यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए 80 से ये वाला कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, ठीक है। 80 से ये वाला कितना कम है, तो देखेंगे 4 कम है। 80 से ये वाला कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। और 80 से ये 70 वाला कितना कम है, 10 कम है। 80 से ये 81 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना। बस बैलेंस हमको करना है, यानी कुल कट पिट करके 0 हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कितने की आवश्यकता है उसको देखना पड़ेगा। तो देखिए ये -10 है, और ये 9 और ये 1 10, ये दोनों जुड़ करके +10 हो जाएंगे, ये -10, ये तो कैंसिल हो गया, है ना। अब देखिए ये -4 है, ये क्या है, +5 है। यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा है, तो -4 है और यहाँ पर +5 है, तो +5 अगर यहाँ पर है तो -5 भी होना चाहिए। तो -4 यहाँ पर है, तो यहाँ क्या रहना चाहिए, -1 रहना चाहिए। यहाँ पर क्या रहना चाहिए, -1। इसका मतलब यहाँ वाला मान 80 से 1 कम रहना चाहिए। 80 से 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, है ना। देख लीजिए यहाँ पर अभी हमने वही तो देखा, तुलना करके देखा कि ये वाला क्या था, 5 ज़्यादा था तो +5 किया। यहाँ वाला जो है वो 1 कम है ना। तो 80 से ये वाला 1 कम है, तो 80 से 1 कम हो गया, कितना, 79। तो आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से आप बैलेंस करो, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। और इसी तरीके को आपको अपने एग्जाम में फॉलो करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें दिया है 80, 72 यक्स, और ये 79, 80, 71 का औसत 75 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी औसत दिया है कितना, 75। 75 से तुलना कर लेते हैं। 75 से ये वाला 5 ज़्यादा है तो प्लस का 5। 75 से ये 3 कम है तो -3, है ना। 75 से ये वाला कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और 75 से ये वाला 5 ज़्यादा है। और 75 से ये वाला 4 कम है ना। तो देखिए अब इनको बैलेंस करिए, है ना। बैलेंस करने में आपको मालूम पड़ जाएगा कि बैलेंस करने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो ये +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे। और देखिए धन में ये 5, धन में ये 5, धन में कितना है, 10 है, धन में 10 है, तो ऋण में भी 10 चाहिए ना। तो ऋण में 3 है ना। ऋण में कितना है, 3 है। और ऋण में 3 है तो ऋण 7 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर ऋण 7 होना चाहिए। यानी 75 से हम 7 घटा देंगे, 75 से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 68, यानी 68 आ जाएगा। 68 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना पांचवा क्वेश्चन है, इसमें कहा है यदि 25 संख्याओं का औसत 72 एवं अन्य 35 संख्याओं का औसत 84 हो तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। तो इसको भी एकदम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही संक्षेप में लगाना सीखेंगे। संख्याएं कितनी है, 25, उनका औसत कितना है, 72। तो देखिए ये ऐसे 25 संख्याएं हैं तो उनका औसत कितना है, 72 है। तो ये एवरेज है, जानते रहना एवरेज कितना है, 72 है। फिर अगली अन्य 35 संख्याएं हैं, कोई 35 और संख्या है, उनका औसत कितना है, 84 है ना, 84 है। तो देखिए औसत का हम औसत निकाल लेते हैं, यानी 72 और 84 इनका औसत निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है कि औसत मतलब ठीक बीच में जाना होता है। तो 72 और 84 के ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी, तो 72 और 84 में अंतर है 12 का, और 12 का आधा कर देंगे 6, तो 72 में 6 जोड़ देंगे, हो जाएगा 78। यानी इन दोनों का औसत कितना होगा, 78 होगा। अब देखिए 78 से इसकी तुलना करो तो 78 से ये वाला 6 कम है, और 78 से इसको देखो तो ये वाला 6 क्या है, ज़्यादा है ना। ये 6 क्या है, ज़्यादा है। अब ये जो आपको संख्याएं दिख रही थी ना, 25 संख्याएं, 35 संख्याएं, है ना, तो इनका आप अनुपात निकाल लीजिए। 5 है ना, 5
पचे 25 और 5 सत्ते 35, 5:7 का अनुपात हो रहा है। 5 संख्याएं हैं और 6 कम रहेंगी तो 5 छक 30, कितना कम हो जाएगा? 30 कम हो जाएगा। और 7 संख्याएं हैं, 6 ज़्यादा रहेंगी तो 7 छक 42 ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा? 42 ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए अब यही हमारा टोटल कैलकुलेशन है ना। हमने अनुमान में औसत कितना लिया? 78, लेकिन 78 में से एक साइड देख रहे हैं 30 कम है और इधर क्या है? 42 ज़्यादा है। 30-42 का अंतर निकाल लेंगे। 30 और 42 में अंतर 12 का अंतर है तो 12 के बटे में संख्याओं की संख्या अनुपात में कितनी आ गई? 7 5 12, 12 के बटे में 12 कर देंगे। 12 एकम 12 यानी 78 प्लस 1, 78 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। 79 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। दोस्तों इजी है, आसान है, आप इसको ले करके एक बार अभ्यास तो करिए। एक बार अभ्यास कर लीजिए, 4-6 क्वेश्चन लगा लीजिए, निश्चित रूप से ऐसे सवाल आप उड़ा दोगे, चुटकियों में उड़ा दोगे ऐसे सवाल को। बस आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 6वां क्वेश्चन है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं समझ पाए हैं तो इसको बड़े ध्यान से देखना। 48 संख्याओं का औसत 67.37 तथा अगले 80 संख्याओं का औसत 75.37 है, तो पूरी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, है ना। तो इसको कैसे लगाएंगे? एकदम संक्षेप में कैसे लगाएंगे? तो आपके पास संख्या है 48 और उनका औसत है कितना? 67.37 और अगली आपके पास संख्या है 80 और उनका औसत है 75.37, है ना। अब देखिए ये तो औसत है, औसतों का भी औसत निकाल लेते हैं, है ना। तो ये 67.37, 75.37 को अभी ध्यान में ना रखो। 67 और 75 में 8 का अंतर, 8 में 4 जोड़ देंगे तो 67 और 4 कितना हो जाएगा? 71.37, है ना। 71.37 एकदम ठीक। इनके बीच में कौन कौन सा नंबर होगा? अरे 0.37 छोड़ दो, है ना। ये कितना? 67 और 75 के बीच में 8 का अंतर, 8 का अंतर तो 4 आधे पर होगा, तो 4 इसमें जोड़ दो या फिर 4 इसमें से घटा दो। तो इसमें 4 जोड़ दिया तो हो गया 71 और जो 3.7 छोड़े थे वह हमने रख लिया। तो यहाँ वाला कितना? 4 कम है और यहाँ वाला क्या है? 4 ज़्यादा है। अब ये जो संख्याएं हैं, है ना, जो संख्याएं हैं इनका औसत निकाल लीजिए। 16 3 48 और 16 25 80, है ना। तो कितना? 3:5, यानी 3 चौके 12 माइनस का 12 और ये 5 चौके 20 प्लस का 20। इन दोनों में अंतर कितना? तो देखेंगे 20 ज़्यादा है और 12 कम है, तो 20 से हमने 12 को घटाया तो कितना हुआ? 8। तो हमको यहीं पर +8 करना है। 8 बटे में अनुपातों का योग, संख्याएं जो अनुपात है वो संख्याएं ही तो हैं, संख्याओं का ये अनुपात है। तो ये 3 और ये 5 8, 8 बटे 8 करेंगे, 1 हो जाएगा 71.37 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 72.37 हो जाएगा। आराम से निकल जाएगा। आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार पुनः रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना। निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएंगे। अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में लगाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।